स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस वीडियो में। तो आज हम भारतीय संविधान का विकास यानी इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इस टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ये बात तो सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए, लेकिन हमें आसानी से ये आज़ादी तो नहीं मिली होगी। इसके पहले काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ा, कई सारे अधिनियम लागू हुए। तो आइए आज हम उन सभी अधिनियमों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जानेंगे कि इसे बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इस एक्ट को ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में हो रहे भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करने के लिए बनाया। इसमें बंगाल के जो गवर्नर थे उनको बंगाल, मद्रास, बम्बई का भी गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब दिल्ली में है, लेकिन सबसे पहले इसकी स्थापना कब और कहाँ हुई? इसकी स्थापना 1774 कलकत्ता में की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट किस एक्ट के बाद बना है, तो जवाब होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे। अब है 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट का उद्देश्य क्या था और इसका नाम पिट्स कैसे पड़ा, आइए जानते हैं। इस एक्ट को हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। इस एक्ट का उद्देश्य 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना और उनके दोषों को सुधारना था। इस एक्ट का नाम ब्रिटेन के युवा पीएम विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। इस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी के व्यापारिक मामले सौंप दिए, लेकिन राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। अब है 1813 चार्टर एक्ट। इस एक्ट द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्देश दिया गया कि भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च किया जाए। कंपनी ने कहा, इन भारतीयों को क्या पढ़ाए, किसे पढ़ाए, कैसे पढ़ाए? इस पर लॉर्ड मैकॉले ने जवाब दिया। लॉर्ड मैकॉले थे कौन? इनको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा गया है। इन्होंने कहा, इन भारतीयों के वेद पुराण से हमें क्या फ़ायदा होगा? हमारा तो टारगेट है यहाँ से नौकर निकालना। इनको इतना पढ़ा लिखा दो कि इनकी भक्ति थोड़ी कम हो जाए और हमारी बातों को सुने और मानने लग जाए। 3 तरह के लोगों को पढ़ाना: अमीर, गरीब, एवरेज। गरीब का दिमाग थोड़ा कम होता है क्योंकि उनको माहौल अच्छा नहीं मिलता, हर तरह की सुविधाएं नहीं मिलती। एवरेज को पढ़ाएंगे तो वो हमारे सिर पे बैठ जाएगा। अमीरों को पढ़ाएंगे तो वे हमेशा हमारी गुलामी करेंगे, तो उन्हें मैथ्स, साइंस अपनी अंग्रेजी भाषा में पढ़ाएंगे। इससे थोड़ी अंग्रेजी सीख जाएंगे तो हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर पाएंगे। इसी को कहते हैं फिल्ट्रेशन थ्योरी। अब है 1833 चार्टर एक्ट। इस एक्ट में कौन सी चीज़ों की शुरुआत हुई और किस पर प्रतिबंध लगा, आइए जानते हैं। इस एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए। इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इस एक्ट में सिविल सेवकों के चयन के लिए एक ओपन कंपटीशन का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के तहत भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। अब आते हैं 1853 चार्टर एक्ट की तरफ। इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि उच्च पदों में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जाति, पंथ और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस एक्ट के तहत सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु ओपन कंपटीशन व्यवस्था की शुरुआत हुई। भारत के प्रथम इंडियन सिविल सर्विस थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। इसी एक्ट द्वारा ही सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की गई। इसके बाद है 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस एक्ट में किसका शासन समाप्त होकर किसका राज शुरू हुआ? इस एक्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। इसने भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर भारत का वाइसरॉय कर दिया। वाइसरॉय यानी इन प्लेस ऑफ किंग। इस एक्ट के तहत ताज का राज चला और हमारे देश की सर्वे सर्वा महारानी ब्रिटेन बनी और सारे डिसीजंस उन्हीं को लेने थे। तो आज यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि आज़ादी से पहले
और क्या क्या घटनाएं हुई थी और किन किन सालों में हुई थी। धन्यवाद।